तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ठीक। कुछ फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट याद रखो। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं सारे। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। इसको यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स, रट्टा मारो, याद ही करना है इसका। बाकी प्रूफ वगैरह वो सब मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। n माइनस वन, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बेसिक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला, यदि y इज इक्वल टू a, where a is a constant, बहुत लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होंगे। तो यदि सिंपली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमेशा रहेगा 0। इस वाले फॉर्मूले में ठीक, थर्ड फॉर्मूला है यदि वो बेसिकली थर्ड फॉर्मूला कोई नया नहीं है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है फर्स्ट वाले का। तो y इज इक्वल टू a x की पावर n है, तो उसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a एंड x की पावर n माइनस वन। अब थोड़ा सा चीजें समझने की जरूरत है, खासकर न्यू कमर्स के लिए जिन्होंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पहली बार देखे। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो भी है, हम जो फंक्शन यूज कर रहे हैं इन तीनों में पहली बात तो ये है, इन तीनों फॉर्मूले के लिए जो फंक्शन यूज किए हैं हमने, y एज अ फंक्शन ऑफ x यूज किया है। अच्छा, और दूसरा बात ये है कि यहाँ पर हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये रिजल्ट है हमारे। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि यदि हम बात करें, यदि इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता, हमें गिवन है। कौन कौन केस में? फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में। कई बार डिफरेंशिएशन लोग पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा मैथ में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें समझने में बहुत टाइम लग जाता है कई लोगों को। यहाँ पर वही चीज यहाँ पर ठीक से ध्यान से देखना। अब यहाँ पे यदि इफ y एज अ फंक्शन ऑफ x है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है, एंड we want to differentiate y with respect to टाइम। एक कोई नया वेरिएबल है टाइम, कुछ भी हो सकता है, वो मैंने यहाँ पर टाइम मान लिया है, ठीक है। वो टाइम t हो सकता है, वो कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, z हो सकता है, ठीक है ना, lmn, जो भी वेरिएबल आप सोच सकते हो वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब क्या होगा, बेसिकली होता क्या है, हम फर्स्ट फॉर्मूले को देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट वाला है वो है y इज इक्वल टू x की पावर n।
लेकिन अब इस बार हमें जो डिफरेंशिएट करना है, वो y को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन की बात करूं विद टाइम, तो dy बाई डी टी लिखूंगा, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये n बाहर आएगा x की पावर n माइनस 1। फिर x को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इनटू आ जाएगा dy बाई dx। तो इसका रिजल्ट ये होगा, क्या होगा, ये होगा। मतलब करते क्या है, मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कर दिया ये इंटू dy बाई dx। अब यदि यही मैं डिफरेंशिएट करता x के रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली हो क्या रहा था, बेसिकली यहाँ पर ये 2 फॉर्मूले हैं 1 2 3, बेसिकली इनमें हो क्या रहा था, बेसिकली हो रहा था कि मैंने डिफरेंशिएट किया था x के रिस्पेक्ट में, आपके पास y एज अ फंक्शन ऑफ x था, x की पावर n था, ध्यान से देखना, और मैं डिफरेंशिएट कर रहा था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x ही है, और वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या था, यहाँ पर वेरिएबल x है, टाइम नहीं है, बट वी आर डिफरेंशिएटिंग इन दिस फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा ही होगा। तो यहाँ से dy बाई dx के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो dy बाई dx और ये n x की पावर n माइनस 1 रिजल्ट आ रहा था। बेसिकली यहाँ पर भी एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, वो ये है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल एक्स में कर रहा हूँ, वो x दोबारा से यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा, तो x डिफरेंशिएट होगा तो dx बाई dx, x को भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये होता है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर जो था आपने ध्यान नहीं दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा था ना मैं, तो यहाँ पर जो था वो dy बाई dt था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो था इसको गौर से देखो, तो ये है बेसिकली, ये कोई x एक वेरिएबल है, और x का भी फिर डिफरेंशिएशन करना होता है, और x का डिफरेंशिएशन में ये बिल्कुल ये एक नया फंक्शन बुक समझ लो, जिसकी पावर क्या है, n की वैल्यू 1 है, तो इसको भी यहाँ डिफरेंशिएट करना है हमें अलग से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, करके देख लीजिए। बेसिकली ये है, यहाँ पर टाइम रिस्पेक्ट करना है, तो यहाँ पर x को करेंगे, कोई बोल नहीं रहा, यहाँ x को करेंगे तो dx बाई dt, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे dx बाई dt। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब यदि यहाँ पर मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होता, तो मैं इसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या कर देता, सब्स्टिट्यूट कर देता, ठीक है। थोड़ा सा वो हो गया है, काफी चीजें हैं इसमें समझने के लिए, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो शायद और क्लियरिटी आ जाएगी। तो मैं बेसिकली 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर देखे, जो हमें इंपॉर्टेंट, बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और ये 1 वाले का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है, जिसमें से कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो कुछ नहीं, वो मल्टीप्लाई ही हमेशा बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एग्जाम्पल की बात करें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम बात करें y इज इक्वल टू 2x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 1। तो बेसिकली मैं इसको डिफरेंस करना चाह रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx होगा इज इक्वल टू, इस वाले में थर्ड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें भी थर्ड वाला लग जाएगा, और इसमें फर्स्ट वाला, सॉरी सेकंड वाला, क्योंकि वो कांस्टेंट था। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 1, और बेसिकली x के रिस्पेक्ट करें तो फिर x भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो dx बाई dx वो वैल्यू हम लिखते नहीं है, वो 1 होती है, और प्लस
3 वैसे ही का वैसे ही रहेगा, x की पावर 1 है तो 1, और ये x की पावर 1 माइनस 1, और फिर x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dx, वो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, चाहे x को डिफरेंशिएट करके देख लो, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट 0। तो अल्टीमेटली यहाँ से dy बाई dx आ रहा है। अभी जो चीज समझाना चाह रहा हूँ उसको इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ। x की पावर 4 और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, तो x की पावर 1 वाला हो गया बेसिकली, प्लस 3 और ये x पावर 1 वाला, देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये 1 हो गया, और ये तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ये 0, तो बेसिकली इसका आंसर ये हो गया। अब ये डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएशन है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये तो सबको पता होता है, मैथ में भी पढ़ लिए होते हैं, ठीक है, फिजिक्स में भी सब लोग यही बताते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है, तो यदि मैं इसी को विद रिस्पेक्ट टू कोई नए वेरिएबल रिस्पेक्ट में करना हो तो क्या हो जाएगा। अब यदि मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लेते हैं वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम नया वेरिएबल, तो अब निकालना है मुझे dy बाई dt, तो क्या होगा dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और x की पावर n माइनस 1, और फिर x को यहाँ पर x रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x को x रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पर टाइम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर x को टाइम रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा dx बाई dt। अब उसका वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 3 इंटू 1 और x की पावर 1 माइनस 1, और यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि x रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt होगा, और ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 रहेगा, तो ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में जो आ जाएगा वो dy बाई dt का वैल्यू आएगा, वो आएगा tan x की पावर 4, और ये हो जाएगा dx बाई dt, और प्लस 3 x की पावर 1 माइनस 1, x पावर 0 का 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया, इंटू dx बाई dt। dx बाई dt का वैल्यू होता तो रख देते, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये फाइनल रिजल्ट इसका। तो वेरिएबल पर डिपेंड करता है कि कैसा एक्सप्रेशन आना है और किसकी जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू x वाला रिजल्ट जो आया है वो ये आया उस फंक्शन का, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, और ये फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x, और टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो ये रिजल्ट आएगा, और dx बाई dt एक टर्म बचा रहेगा। यहाँ पर dx बाई dx बेसिकली ये जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं उसको भी डिफरेंशिएट करना होता है, यहाँ पर x वेरिएबल है तो x को भी डिफरेंशिएट करना होता है, तो x यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे फंक्शन को, तो जो वेरिएबल है उसको उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी करना होगा, और इनका वैल्यू क्या हो रहा है 1 हो रहा है, इसका वैल्यू 1 हो रहा है, बट यहाँ पर टाइम रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू अभी 1 नहीं होगा, तो dx बाई dt वैसे छोड़ देंगे, और dx बाई dt का यदि वैल्यू हमारे पास होगा तो फिर हम उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कुछ समझ में आया इसमें? यस सर। अच्छा, यदि एक एग्जांपल और करते हैं, गौर से देखना, जिसे समझ में नहीं आया बोल देना, बैठे मत रहना, मैं पहले बोल रहा हूँ बिल्कुल फ्रैंकली बोलो, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार करेंगे, लेकिन जितना पढ़ो उतना बिल्कुल मतलब अप टू द मार्क होना चाहिए, ठीक है। कहानी वहानी यहाँ वहाँ की नहीं सुना, बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, गौर से देखना। अब यदि हमारे पास ये है एग्जाम्पल 2, देखें कैसे हमारे पास y इज इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस 2x है, चलो यही मान लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक, और x का वैल्यू है हमारे पास 3t स्क्वायर। ध्यान से देखना, मुझे इस फंक्शन को करना है विद रिस्पेक्ट टू x,
इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। बिल्कुल सिंपल है। अब जब तो ये एक्स की एक्स की पावर एन वाला लग जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और एक्स की पावर 2 और dx बाई एक्स कर रहे हैं, तो एक्स को इस एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चला ये हो रहा है एक्स रिस्पेक्ट में, तो एक्स को भी एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब dx बाई dx। इसीलिए उसको वहां पर लिखते नहीं है, ठीक है। वो मैंने वहां पर इस वाले एग्जाम्पल में करके दिखा दिया है। इस वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चाहे फर्स्ट वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करके देख लो, ये वाला किसी एक्स में, ठीक है। अच्छा, प्लस 4x हो जाएगा और dx बाई dx 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का तो क्या होता है 0 होता है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब इसी फंक्शन को यदि मुझे करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर dy बाई dt, तो क्या हो जाएगा ये 9x स्क्वायर और फिर जो वेरिएबल ये था ना x, इसको फिर करेंगे और इस बार किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो फिर यहाँ पर x को भी टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये dx बाई dt ऐसे कर देंगे, वैल्यू होगी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस यहाँ पर 4 और ये x पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का तो होता है, तो यहाँ पर dx बाई, अब x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो x का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, तो dx बाई dt एक टर्म और आएगा। यदि x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यहाँ पर नहीं होगा, और कांस्टेंट का तो 0। तो अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन आ गया फाइनली डिफरेंशिएट होके dy बाई dt इज इक्वल टू 9x स्क्वायर dx बाई dt प्लस 4x dx बाई dt। अब हाँ, अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू गिवन है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे यहाँ पर यदि इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन चाहिए, अभी तक नहीं दिया था, x का वैल्यू नहीं दिया था पिछले प्रॉब्लम में, तो मैंने इसको ऐसे ही करके बस यहाँ तक करके छोड़ दिया था, यहाँ तक करके क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन अब हमें x का वैल्यू भी पता है, x को टाइम के रिस्पेक्ट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dx बाई dt की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, dx बाई dt की वैल्यू चाहिए, तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो x को डिफरेंशिएट कर दे, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा भाई, थर्ड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बट यहाँ पर वेरिएबल वहां पर yx था, यहाँ पर x और t है, तो क्या हो जाएगा 9 और ये t की पावर 1, और यहाँ पर x को कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, किसको कर रहे हैं, x को किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, टाइम के, तो ये जो वेरिएबल टाइम है ये फर्दर फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dt बाई dt, जैसे वहां पर dx बाई dt, और dt बाई dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 9t। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, यदि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, और इसका वैल्यू 90 आ रहा है, प्लस 4 और x, और ये कितना आ रहा है 90, ये 4x और ये आ रहा है 90। हाँ, अब वो अलग बात है कि इस एक्सप्रेशन को, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को पूरा का पूरा यदि मुझे टाइम के रिस्पेक्ट मतलब टाइम वेरिएबल बना रहे उस फॉर्म में लिखना है, तो वो अलग बात है कि मैं ये जो x का वैल्यू है, जहां जहां x है वहां वहां x का वैल्यू क्या कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसमें आ जाएगा, टाइम के। वो ऑप्शन कैसे हैं, x और t में आंसर है या सिर्फ टी में आंसर है, तो यदि टाइम के सिर्फ टाइम में ही रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा 9, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एक्स लिख दूंगा, तो एक्स का स्क्वायर कर दो, इस एक्स का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा 9t की पावर 4, और यहाँ पर 90 पहले से था, इंटू 9t प्लस 4 एक्स की जगह क्या लिख दो 3t स्क्वायर, और ये 90
पहले से ही था, बाकी और जितना सिंप्लीफाई करना चाहो उतना कर लो। तो इट इज अ फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। बाकी लोग भी बेटा मुझे ये क्या नाम है इसका, सर श्रेयांश। श्रेयांश, हाँ श्रेयांश ही मुझे रिस्पॉन्ड करता दिखता है, बाकी सब शांत बैठे रहते हैं। सौम्या है कि नहीं? राजश्री? Yes, sir. अनिकेत? हेलो, आवाज आ रही बेटा? हाँ सर आ रही। Yes, हाँ ठीक ठीक sir. ठीक ठीक है, कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं, जो समझ में ना आए तो बोल देना। तो ये हमने बहुत अभी छोटी चीज पढ़ी है यार, फिर से देख रहा हूँ। अभी दो तीन फॉर्मूले पढ़े हैं, दो तीन क्या है वो, दो ही फॉर्मूले हैं, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, एक वाई की पावर एक्स का, एक्स की पावर वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। बस उसी को हमने यहाँ पर देखा है कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लें सिंपल सा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे y इज इक्वल टू 3t की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, ध्यान से देखना, dy बाई dx इज इक्वल टू, तो ये तो टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना, 12 टी की पावर एन माइनस 1 मतलब 3, और मैं एक्स रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, टाइम है ये वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, टाइम को भी एक्स रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो ये यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल कहानी नहीं सुनाता फालतू की, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ध्यान दो। और यहाँ पर 6 वो एक्स की पावर 2 है, एक्स यहाँ पर एक्स वेरिएबल है और एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 12, और ये एक्स की पावर एन माइनस 1 मतलब 1, और डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा है, और यहाँ पर टी वेरिएबल था तो डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर एक्स वेरिएबल तो डी एक्स बाई डी एक्स, तो उसका वैल्यू 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, 12 टी इसको टी क्यूब और डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, और हेलो प्लस, सर, हाँ बोलो बेटा। स्क्रीन ही शो कर रहा है। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है? नो सर। अरे अब, हाँ सर अब हो रहा है। अच्छा इससे पहले वाला एग्जांपल पूरा हुआ था, मतलब शो हो रहा था? सर जैसे आप लीव किए उसके बाद से नहीं हुआ। ठीक, ये वाला एग्जांपल थर्ड जरा चेक करो बेटा, 2 मिनट में देता हूँ एग्जांपल, स्क्रीन शो नहीं हो रहा था, एग्जांपल थर्ड चेक करो, और उसके जो एग्जांपल 2 था उससे रिसेंबल करके देखो क्या ये जो मैंने आंसर लिखा है फाइनली ये सही है कि नहीं है, एक बार जल्दी चेक करो और मुझे बताओ। सही है। सही है।
हेलो, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक आध फॉर्मूले और हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है, बाकी जो आते जाएंगे वो फिर हम फ्यूचर में देखते जाएंगे। मैं बिल्कुल यहाँ पर मिनिमम लेके चलता हूँ। 3 फॉर्मूला वहां देख लिए। फोर्थ फॉर्मूला y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, तो कॉस एक्स, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, तो x भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। यदि मुझे इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना होता तो क्या आता, कोई दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना होता, तो dy बाई dt साइन का होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, याद रखना। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, तो डिविडेटिव करना होता है तो कॉस एक्स हो जाता, एक्स वेरिएबल है, फिर एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है dx बाई dt, और dx बाई dt यदि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होता तो उसका वैल्यू रख देते, नहीं है तो ऐसे ही हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये साइन एक्स हो गया। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन देखें, तो इसका एक्सटेंडेड यदि हमारे पास सिचुएशन ये होती साइन वाले का, y इज इक्वल टू a साइन bx, एक्स रिस्पेक्ट में करना होता तो dy बाई dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, साइन का होता है कॉस, तो कॉस dx, फिर जो एंगल वाला पार्ट है ये इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो b तो कांस्टेंट है तो b तो वैसे ही बना रहेगा, और x को करेंगे तो dx बाई dx होगा, वो 1 हो जाएगा, तो ये, तो फाइनली इसका ये आ जाएगा dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन आ गया a b cos ऑफ px। यदि इसी को हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना होता तो क्या आ जाता, dy बाई dt इज इक्वल टू a वैसे ही रहता है, साइन का तो कॉस होता है, तो कॉस और एंगल वाला पार्ट वैसे ही रहता, फिर एंगल वाले पार्ट को भी डिफरेंशिएट करते तो क्या हो जाता, एंगल वाले पार्ट को करते तो वो हो जाता b, और x को करते तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बाई dt आ जाता। तो इसको फाइनल इसका जो होता dy बाई dt इज इक्वल टू ab cos bx और dx बाई dt। तो ये बेसिक चीज है कि आपको देखना है, ये ध्यान रखना है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो। वेरी गुड। तो एक फॉर्मूला साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन हो गया। ऐसे ही एक फॉर्मूले में और आ जाते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो जो कॉस है वो कन्वर्ट होता है साइन, तो इसमें इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस का होता है साइन और एंगल वाला पार्ट, और एंगल x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल है तो x का भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ही x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होते टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt इज इक्वल टू, टाइम की जगह कोई और भी वेरिएबल हो सकता था, उसमें टेंशन मत लेना, तो साइन x और dx बाई dt उसका वैल्यू होता तो वो भी सब्स्टिट्यूट कर देते। इसका एक्सटेंडेड वर्जन देख लें तो y इज इक्वल टू a cos px, ये फॉर्मूले बिल्कुल याद कर लेना है, तो x के रिस्पेक्ट में करते तो ये हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स ए कॉन्स्टेंट है, वैसे ही का वैसे ही रहेगा। मुझे पता है कॉस का होता है साइन, तो साइन और एंगल वाला पार्ट वैसे ही रहेगा। फिर एंगल के अंदर जो वेरिएबल है वो भी डिफरेंशिएट होगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में है तो बी तो वैसे ही रह जाएगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता है 1। तो अल्टीमेटली ये वाला रिजल्ट आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बी साइन बी एक्स। यदि इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में करना होता तो क्या करते, तो डी वाई बाई डी टी, तो ये ए कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, कॉस का पता है मुझे साइन में कन्वर्ट होगा, साइन इंटू एंगल वाला पार्ट बी एक्स, और जो एंगल वाला पार्ट के अंदर वेरिएबल है वो भी डिफरेंशिएट होंगे, तो बी वैसे ही रहेगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी एक टर्म और आ जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू होगा तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए बी साइन बी एक्स और डी एक्स बाई डी टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको? जल्दी बोलो। हाँ सर। गुड। तो ये आपका फिफ्थ होगा साइन वाला, एक साइन का हो गया, साइन कॉस में, कॉस साइन में। ठीक है, ठीक है, और यही मेनली यूज होते हैं। बाकी एक्सपोनेंशियल भी देख लो, ठीक है, ये फिफ्थ हो गया। सिक्स, बाकी जो फॉर्मूले आते जाएंगे वो फिजिक्स में हम पढ़ते जाएंगे। वहीं एक्सपोनेंशियल में क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x है, और इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx, तो ये e टू द पावर x ही रहेगा, मतलब एक्सपोनेंशियल वैसे ही रहता है। फिर जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट होता है, जो वेरिएबल होता है एक्सपोनेंट वाला पार्ट, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जो है ना वो x है, तो x को भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अब यदि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करना होता तो ये क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, और एक्सपोनेंशियल का वही रहता है तो e टू पावर x ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पार्ट का जो फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एक्सपोनेंशियल पार्ट में क्या है x, लेकिन करना किसके रिस्पेक्ट में, हमें डिफरेंशिएशन, हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हमें करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो फिर क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, इसका वैल्यू होता तो रख देते, नहीं है तो कोई बात। इसका एक्सटेंडेड वर्जन जरा देख लेते हैं इसी फॉर्मूले का। y a कांस्टेंट है कोई, e टू द पावर बी एक्स, ए बी सब ये कांस्टेंट है जो ए बी यूज कर रहा हूँ, x y और t यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ वो वेरिएबल। अब यहाँ पर जिसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर a कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल का वही होता है डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर बी एक्स रहेगा। फिर जो एक्सपोनेंस वाला पार्ट है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, और एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में बी एक्स है और एक्स रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ क्या बचेगा, बी बचेगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है 1 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बी ई टू द पावर बी एक्स। यदि इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में करना होता तो समझ गए होगे अब तक, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए बी ए टू द पावर बी एक्स, और जो वेरिएबल है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर x ऊपर x रिस्पेक्ट में किया था तो उसका 1 हो जाता है, यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी एक टर्म और आ जाएगा, और उसका वैल्यू होगा तो रख देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के, वो हमें याद रखने हैं। तो हमने 3 फॉर्मूले उसमें देखे, एक्सपोनेंशियल का देख लिया, साइन कॉस का देख लिया, बाकी जो भी हम फिजिक्स में यूज करते जाएंगे। अभी मैं बताने मत फॉर्मूले तो सबके लिखवा सकता हूँ, tan cosec sec, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं बनता, जब आएंगे हम वहीं पर यूज करते जाएंगे और वहीं पर याद करते जाएंगे, वहीं पर याद करते जाएंगे। तो ये जितना बता रहा हूँ पहले उस पर फोकस करो कि तरीके पे, मैं जो तरीके की बात कर रहा हूँ
कि ये डिफरेंशिएशन का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो किस तरीके से हो रहा है, तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन से टर्म आएंगे, वो प्रोसेस समझने की जरूरत है। तो वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, फिजिकल significance of differentiation. Of differentiation. पहले ये बताओ बेटा, जो मैंने ऊपर समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया ठीक से? कैसे कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, वो सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर। हाँ, क्योंकि यही चीजें ध्यान ध्यान रखनी है। मतलब ऐसे कहानी तो मैं दुनिया भर में सुना सकता हूँ, फॉर्मूले 50 लिखवा सकता हूँ, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो सब चीजें यदि आप चीजें कंसेप्चुअली समझ गए तो आप खुद ही फॉर्मूले नए नए बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसको एक अलग फॉर्मूला 5 को बोल देता, मैं इसको एक अलग फॉर्मूला बोल देता आपके लिए, ठीक है, इसको अलग एक फॉर्मूला बोल देता, तो आप कहते पता नहीं कितने फॉर्मूले हो गए। आप तरीका समझने की कोशिश करो तो चीजें आसान। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो जैसे हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको फिजिक्स में भी रिलेट करेंगे हम आगे चल के। ये x है और ये y, और यदि मैं बात करूं, एक ग्राफ ये है, लेट्स थोड़ा सा ध्यान से देखना, टाइम लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार में समझ में आ जाएगा। ये एक मैंने कॉर्ड बनाई, ठीक है, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे कट कर रही है, पॉइंट 2 पे कट कर रही है। और जो ब्लैक वाला मैंने फिगर बनाया था, ये ब्लैक वाला, ये बेसिकली y एज अ फंक्शन ऑफ x कुछ रहा होगा, उसको प्लॉट किया है मैंने। y एज अ फंक्शन ऑफ कुछ रहा होगा, उसको प्लॉट किया है। और जो रेड वाला मैंने बनाया है लाइन, जो रेड वाली लाइन बनाई है वो क्या है, लाइन 1 से 2, ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? यदि किसी ग्राफ को कोई लाइन 2 पॉइंट पे कट करती है तो वो बोला जाता है कॉर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे ये पॉइंट x1 बोलूं और ये पॉइंट y1 बोलूं, सॉरी x2 बोलूं, x1 है तो करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है वो लेट्स से y1 है, और जब x की वैल्यू x2 है तो करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है लेट्स से वो y2। अब यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा x2 माइनस x1, चाहो तो इसको चेंज को डेल्टा x भी लिख सकते हो, और रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ से यहाँ तक, जब x1 का वैल्यू है तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन का, भाई x1 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिल जाएगा। उसी को मैंने क्या कर लिया है, ग्राफ प्लॉट कर लिया था बस, और कुछ नहीं। तो जब x1 का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, y1। जब x का वैल्यू x2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू y2 मिल रहा है। तो ये जो आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो आएगा
ये डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1 और डिफरेंस को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा y। अब ये जो कॉर्ड है इसका लेट्स से हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। और मैंने बोला था किसी लाइन का स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है और थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से होना चाहिए, tan ऑफ थीटा। तो स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, स्लोप ऑफ लाइन, तो ये जो लाइन है या फिर ये कॉर्ड है इसके स्लोप की बात करूं, इसकी स्लोप की बात करूं तो स्लोप एम से भी सिंबल है, कुछ नहीं, मैथ में एम यूज करते हैं स्लोप, और तो वो tan थीटा होगा। और यदि यहाँ पर tan थीटा देखूं तो ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर है आपका y2 माइनस y1 इस ट्रायंगल में, और डिवाइड बाई बेस है x2 माइनस x1। इसी को ऐसे लिख दूं डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो ये स्लोप ऑफ कॉर्ड हो गई, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। क्या अभी तक जो मैंने अभी डिफरेंशिएशन मैंने वर्ड यूज किया नहीं, मैंने सिर्फ एक ग्राफ बनाया है जिसमें से y इज इक्वल टू y एज अ फंक्शन ऑफ x है और वहां पर एक कॉर्ड ड्रॉ की है 1 2 स्ट्रेट लाइन, और उसके स्लोप के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया है कि इसका स्लोप देखेंगे तो कैसे देखेंगे, और x1 जब उस फंक्शन में रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 मैंने मान ली है ग्राफ में, और x2 जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फंक्शन में तो करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिल रहा है वो y2 मिल रहा है। तो जो स्ट्रेट लाइन है उसके मैंने अभी स्लोप के बारे में कुछ डिस्कस किया है। क्या इतनी बात समझ में आई है? जल्दी बोलो। हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब ये है, ये जो एक्सप्रेशन, जैसे हम ये जो एक्सप्रेशन आया ना, ये एक्सप्रेशन, जब इसके बारे में बात करें, चलो इसके बारे में बात करेंगे। अभी डिफरेंशिएशन में समझा रहा था और इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने समझाया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि स्मॉल चेंज इन एक्स करें तो स्मॉल चेंज इन वाई होगा, तो जो dy बाई dx आएगा वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो मुझे पता है, अभी देख चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में भी देख चुके थे। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। इसकी बात करें तो ये भी कुछ वैसा ही है, मतलब यहाँ पर dy dx लिख रहा हूँ, यहाँ पर डेल्टा y बाई डेल्टा, तो ये बेसिकली चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब ही ये होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही ये जो एक्सप्रेशन निकला है ना, ये स्लोप जो निकला है, ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये भी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी क्या है, चेंज इन y विद x। तो डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा नहीं, बस यहाँ पर ये इट इज वेरी स्मॉल, ये क्या है, ये जो टर्म है dy बाई dx वेरी वेरी स्मॉल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब, अब सर आप बोलोगे सर वेरी वेरी स्मॉल का मतलब कितना स्मॉल, कितना स्मॉल का मतलब मैं बात करूं कि जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतना स्मॉल। ठीक है, आपने यदि इमेजिन कर लिया तो समझो कि मैं यहां तक मेरी लिमिट है इमेजिन करने की, स्मॉल एलिमेंट मतलब इतना स्मॉल, तो मतलब उससे भी ज्यादा स्मॉल ये मान लो। ठीक है, बियॉन्ड योर लिमिट, जितना इमेजिन कर पा रहे हो स्मॉल, उससे भी ज्यादा स्मॉल ये मान लो, बस इसका मतलब ये। और डेल्टा जनरली यूज करते हैं एक सिग्निफिकेंस इंटरवल के लिए। डेल्टा जो यूज होता है, डेल्टा जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, एक सिग्निफिकेंस इंटरवल के लिए, सिग्निफिकेंस चेंज के लिए, मतलब वो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। लेकिन वेरी वेरी स्मॉल चेंज को आपके लिए फील करना थोड़ा सा मुश्किल है। वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए भाई मैं बात करूं कि दो नंबर के बीच में सबसे कम डिफरेंस कब होगा। अब यार एक नंबर लूं मैं
1 और दूसरा नंबर लूं 1.00000001, इनका डिफरेंस 0.000001, ठीक, कितना स्मॉल हो गया, मतलब उससे भी स्मॉल हो, और स्मॉल भी हो सकता है, और स्मॉल भी हो सकता है, तो उसको हमें थोड़ा फील करना या उसको देखना प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। बट इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो सिग्निफिकेंस चेंज है डेल्टा, डेल्टा का मतलब होगा जैसे एक नंबर 2 है, एक नंबर 1 है, तो 2 - 1 1 हो गया, मतलब इसको हम इजिली ग्राफिकली भी देख सकते हैं, एक फील जैसा आता है। तो ये सिग्निफिकेंस चेंज के लिए डेल्टा यूज करते हैं, और वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम डी यूज करते हैं, dy by dx। तो बेसिकली है दोनों एक ही चीज, चेंज ही है, दोनों चेंज है। यहाँ पर चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है डिफरेंशिएशन में, वहां पर डेल्टा y डेल्टा x, ये भी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है, बट वहां पर थोड़ा सा सिग्निफिकेंस चेंज है, यहाँ पर वेरी वेरी स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. वेरी गुड, तब तो फिर डिफरेंशिएशन आप समझ गए, आगे बात करें। और कॉर्ड वगैरह स्लोप के बारे में मैं बता चुका हूं, और स्लोप ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके। अब जरा आते हैं आगे कंसेप्ट पे। ये ग्राफ जो हमने लिया था उसी ग्राफ को दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं और थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, सिलेबस खत्म कराने की मेरी जिम्मेदारी है, उसकी टेंशन तुम बिल्कुल मत लेना, बस तुम सिर्फ टेंशन ये लो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस पे परफेक्शन आपको बनाए रखना, तो सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्योंकि मैं फालतू की चीज नहीं पढ़ाता, जो आएगा वही पढ़ा रहा हूं। ये ग्राफ था और ये इसकी कॉर्ड थी, ये कॉर्ड, ये पॉइंट 1 था और ये पॉइंट 2 था, ध्यान देना। ये पॉइंट x1 था, x2 2 वाला पॉइंट को माना था मैंने, ये पॉइंट y1 था। अब यदि मैं बात करूं कि 2 को मैं थोड़ा और पास लेके आता हूं, 2 पॉइंट को थोड़ा और पास, पहले 2 पॉइंट यहां पर, मतलब x2 यहां पर था, ध्यान से देखना, x2 यहां पर था, रफली बना रहा हूं ग्राफ, x2 यहां पर था। यदि मैं 2 पॉइंट को यहां पर ले आया तब x2 यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, x2 यहां पर आ जाएगा। यदि मैं पॉइंट को और यहां पर ले आऊं 2 पॉइंट को, तो x2 यहां पर आ जाएगा, समझने की कोशिश करना, x2 यहां पर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये इस पॉइंट को जोड़ूं तो ये कॉर्ड होगी, अब इस पॉइंट 2 को और पास में ले आया तो कॉर्ड जो बनेगी वो ये बनेगी, कॉर्ड ये बनेगी भाई, ठीक है, बनने दो। मतलब कहने का जो ये डिफरेंस है, पहले ये था डेल्टा एक्स, बाद में डेल्टा एक्स क्या हो गया, ये हो गया, मैं डेल्टा एक्स को छोटा करते जा रहा हूं, और बाद में डेल्टा एक्स क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे 2 को मैं पास में ला रहा हूं वैसे डेल्टा एक्स छोटा हो रहा है, तो डेल्टा वाई भी छोटा होता जाएगा। मतलब पहले जो था ये y2 था, यदि यहां पर ले आया तो ये y2 होगा, यदि यहां पे ले आया तो ये y2 होगा। मतलब पहले y2 क्या था, पहले y2 था ये डेल्टा y, सॉरी डेल्टा y, बाद में डेल्टा y क्या हो गया, बाद में डेल्टा y ये हो गया, बाद में डेल्टा y ये हो गया, फिर डेल्टा y क्या हो गया, ये हो गया। पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कुछ, जो मैंने जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है बस इतना? Yes, sir. हाँ ठीक है। Yes. जैसे जैसे, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे
मैं डेल्टा एक्स इज डिक्रीजिंग, तो करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा वाई है वो भी डिक्रीज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो इतनी बात तो समझ में आ रही है, ग्राफ से भी हम देख रहे हैं डेल्टा एक्स डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा वाई भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और कॉर्ड का जो लेंथ है वो कम हो रहा है, साथ में इसका मतलब ये भी है कि जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज डिक्रीजिंग, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड डिक्रीज हो रही है। और आप गौर से देखिए, मैं यदि अब यहाँ पर इतना वो करना जरूर मतलब बहुत गंदा सा हो जाएगा फिगर में, लेकिन आप इमेजिन तो कर ही लो। तू यहाँ पर ले आया, यहाँ पर ले आया तो और छोटी कॉर्ड हो गई, यहाँ पर ले आया तो और छोटी कॉर्ड हो गई, ऐसे ही और लेता जाऊंगा। और यदि बात करूं डेल्टा एक्स यदि ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो जाए, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तो जो ऐसा नहीं लगता कि यदि डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो गया, मतलब x2 माइनस x1 ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो गया, तो जो डेल्टा एक्स है वो x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, ये तो पता ही है आपको। और जो डेल्टा y है वो y2 माइनस y1 है, ये भी आपको पता है बहुत अच्छे से। तो आपको ये नहीं लगता कि डेल्टा एक्स यदि टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो 0.2 लगभग या मोस्ट ऑलमोस्ट 1 के ऊपर पहुंच जाएगा या ओवरलैप कर जाएगा? क्या लगता है आपको? इतना इमेजिन कर पा रहे हो? तो यदि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 1 और 2 पॉइंट ऑलमोस्ट एट सेम पोजीशन, पॉइंट 1 and 2 almost at same position। Are you getting my point? इसका मतलब ये Yes. भी हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि डेल्टा वाई भी कहाँ टेंड करेगा? जीरो टेंड करेगा। मतलब अब मैंने बोला था कि जब वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस हो तो उसको डिफरेंस क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं सिग्निफिकेंस चेंज के लिए, ठीक है ना। और जब वेरी वेरी स्मॉल हो, मैंने यहाँ ऑलमोस्ट डिफरेंस टेंडिंग टू क्या करा दिया है? जीरो करा दिया है। तो फिर इसी dx को मैं एक नया नाम दे दूंगा। ये कब है? जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो इसी डेल्टा एक्स को मैं एक नया नाम दे देता हूं। इसको एक लिखने का तरीका, उसको लिख देता हूं dx। मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं बहुत इतना बड़ा ना लिखना पड़े, उसको सिंपली dx बोल दिया मैं। समझ गए? ऐसे ही dy को मैं क्या लिख दूंगा? क्या वो लिखूंगा? यदि डेल्टा वाई ऑलमोस्ट टेंडिंग टू क्या है? जीरो है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, मतलब डेल्टा वाई की जो लिमिट है, लिमिट का मतलब ये होता है जो डेल्टा वाई है ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, तो मैं इसको पूरे को इतना ना लिख के क्या लिख दूंगा? सिंपली dy लिख दूंगा। नहीं तो मुझे बार बार बताना पड़ेगा कि डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। यदि dy लिखा है तो आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि वेरी स्मॉल चेंज है, इसलिए dy लिखा है, डेल्टा वाई नहीं लिखा गया है, dy लिखा गया है। और यदि dy आपको लिखा मिलता है तो आपको तुरंत ये दिमाग में सिग्नल चले जाने चाहिए कि जो डिफरेंस है y2 माइनस y1 का वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, मतलब ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ गुड। तो अब इसी ग्राफ को थोड़ा सा और विजुलाइज करते हैं। इसी ग्राफ को और विजुलाइज करें तो 1 और 2 ऑलमोस्ट टेंडिंग टू, यहाँ पर मैंने देख लिया। तो यहाँ पर
अब उसी कंडीशन को यूज करके ग्राफ बनाते हैं। इफ डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, यही लिमिट है हमारी, यही सिचुएशन को, इसी सिचुएशन को हम इमेजिन करके चल रहे हैं। तो जो ग्राफ, उसी ग्राफ को मैं फिर ऐसे बना सकता हूँ बेटा। वो हमने देख लिया है कि यदि टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब है कि 1 और 2 ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन पे पहुंच गए हैं, पॉइंट ओवरलैप कर गए हैं। तो ये हो गया आपका ये ग्राफ, और यहीं पर आ गया पॉइंट 1, और यहीं पर हो गया आपका पॉइंट 2, और जो कॉर्ड थी, अब वो कॉर्ड क्या, कॉर्ड नहीं रह गई, अब वो बन गई है, क्या बन गई है, अब ये कॉर्ड नहीं है, ये क्या बन गई है, टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में पता है ना, कि किसी ग्राफ में एक पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो ये कब होगा, जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तब जो कॉर्ड होगी वो क्या बन जाएगी, मतलब कॉर्ड, टेंजेंट। हाँ, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कॉर्ड क्या बन जाएगी बेटा, टेंजेंट बन जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे वहां पर अब यहाँ पर अभी टेंजेंट बन गई, पॉइंट 1 2 ओवरलैप कर गए, तो वहां पर, तो इसमें स्लोप ऑफ कॉर्ड था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। सर हाँ बोलो बोलो। सर मेरा नेटवर्क इशू के कारण बार लीव हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, और यदि ये जेन्युइन चेंज था तो डेल्टा y बाई डेल्टा x आ रहा था, लेकिन ये वेरी स्मॉल चेंज है, तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx लिखूंगा इसको। मतलब कहने का ये है, इसको और इफेक्टिवली लिखूं, ये तो बिल्कुल सही लिखा है हमने, इसको और इफेक्टिवली लिखूं तो ऐसे बोल दूंगा फिर, यदि मुझे बड़ा सा लिखना थोड़ा सा, तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 और डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई dx। मतलब कहने का ये है कि मुझे यदि वेरी वेरी स्मॉल चेंज को लिखना है तो एक ये तरीका होगा, लेकिन इसमें इतना लंबा लिखना पड़ेगा, लेकिन उसी को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो वो ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब भी वही। जल्दी बोलो, कितने लोगों को समझ में आ गया? यस सर। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से एक आध चीजें निकल के आई, ये जो एक्सप्रेशन आया, इससे हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ये क्या है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y, ऐसे किसी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल हो सकता है, यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल हो सकता है, यहाँ y x लेके मैंने किया है, तो ये जो लिखा है तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y है, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो जो डिफरेंशिएशन देगा वो क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, वो क्या देगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है डिफरेंशिएशन का। जल्दी बोलो, क्या समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ से शुरू किए थे, कॉर्ड से शुरू किए थे, हाँ कॉर्ड से शुरू किए थे, फिर हम स्लोप वगैरह से कुछ शुरू किए थे, स्लोप वगैरह देखा था, और स्लोप वो कॉर्ड टेंजेंट कब बन जाएगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इट इज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके कुछ फॉर्मूले हम ऊपर डिस्कस कर सके। क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर, आ गया। वेरी गुड, चलो ठीक है,
तो आज मनीष सर बोल रहे थे क्लास जल्दी छोड़ देना, तो मनीष सर की क्लास है, आज उनसे डिस्कस कर लेता हूँ टाइमिंग क्या रहती है, उस हिसाब से टाइमिंग सेट कर लेते हैं। ठीक है, मुझे 2 घंटे की क्लास चाहिए। चलो ठीक है, ओके बेटा।